नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पे बात करेंगे जो बच्चों से बुजुर्गों तक अफेक्ट करता है और ये प्रॉब्लम बढ़ ही रहा है, स्पेशली सिटीज़ में और छोटे टाउन्स में जहाँ रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रही है। तो हमारे ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं जो यंग होते हैं, जिन्हें आर्थराइटिस भी नहीं होता नेक का, लेकिन सिवियर नेक पेन, बैक पेन से आते हैं हमारे पास। ये यूजुअली ऑफिस गोइंग वर्कर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स पे लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम होता है, इनके वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, तो ये घर से निकलते हैं, बस, टैक्सी या ऑटो में जाते हैं काम पे, फिर पूरा दिन एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं और घंटों कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। अब जॉब तो हम छुड़वा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम सजेशन दे सकते हैं कि आपको ये रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी ये कम हो जाए थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके आपके वर्क एनवायरनमेंट में। तो पहली बात तो ये है कि आपकी सीटिंग पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप याद रखिए 90 90 90। आपके फीट 90 डिग्री पे, नी 90 डिग्री पे और हिप और बैक 90 डिग्री या 110 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर मॉनिटर लो है तो उसे आप रेज करिए, स्टैंड रेडीमेड मिलते हैं या स्टैंड बनवा लीजिए ताकि मॉनिटर आपका आई लेवल पे आ जाए। आपके हाथ टाइपिंग के वक्त दे शुड बी पैरेलल, टेबल से पैरेलल होने चाहिए ताकि उसमें शोल्डर्स और नेक में स्ट्रेन ना पड़े। मॉनिटर आपका कम से कम 1 मीटर दूर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कम डिस्टेंस पे रखो तो बेटर है, नहीं तो अक्सर लोग टाइप करने के टाइम झुकते हैं आगे घड़ी घड़ी पढ़ने को कि क्या है माइनर वर्ड्स या माइनर डिटेल्स देखने के लिए। ये तो सब सजाव हो गए टेबल पे डेस्कटॉप पीसी के लिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप का स्क्रीन अक्सर काफ़ी नीचे होता है और आपको गर्दन झुका के काम करना पड़ता है घंटों। तो आजकल लैपटॉप स्टैंड्स मिलते हैं जो लैपटॉप की हाइट बढ़ा देते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हाई से हाई स्टैंड लीजिए और आप अपना लैपटॉप को वायर्ड या वायरलेस कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट कर लीजिए और अपना सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक रखिए। ये हो गई वर्क स्पेस मॉडिफिकेशन। अभी आपको अपने आप में क्या मॉडिफाई करना है, तो ये याद रखिए कि ये पोस्चर परमानेंट डैमेज कर सकता है नेक मसल्स को और बोन्स को। आपको हर 15-20 मिनट बाद उठ के अपनी नेक स्ट्रेच करनी है। सिंपल एक्सरसाइजेज आप नेक की कर सकते हो। जरा उठ के 2 मिनट चेयर के आजू बाजू खड़े हो गए, स्ट्रेच कर लिया, जाके पानी पी लिया, फिर बैठ गए। कंटिन्यूस 1-1 2-2 घंटे नहीं बैठना है कंप्यूटर के सामने। सेकेंडली, बिकॉज आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और अगर आप ज़्यादा धूप में नहीं जाते तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए। मसल फेटीग और पेन विटामिन डी डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है, उसे करेक्ट करिए। अगर ये सब करने के बावजूद आपका पेन नहीं जाता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए। वो एक्सरे वगैरह करके आपको प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेंगे जो आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, जो आपको दर्द है या नहीं है। रोज़ सुबह शाम 10 मिनट करना चाहिए एक्सरसाइज और अपनी मसल हेल्दी करनी चाहिए। एक और एक्सरसाइज जो पूरा अपर बॉडी स्ट्रांग करता है वो है स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग पूल में एक्सेस है तो हफ्ते में 1 या 2 बार स्विमिंग करिए, पूरा अपर बॉडी मस्कुलेचर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये तो हो गई ऑफिस की बात। अब एक और प्रॉब्लम नया जनरेशन लेके आया हमारे पास, जिसे टेक नेक या टेक्स्ट नेक कहते हैं। तो आजकल सबके पास सेलफोन है और अगर आप देखें तो आपके पीठ पीछे बच्चे या घंटों फोन पे टेक्सटिंग करते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ एडिक्शन बन गया है यंगस्टर्स में।
यंगस्टर्स की सॉफ्ट टिश्यू नेक स्टिल ठीक होते हैं, उनको कभी कभार पेन होता है, लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप ये हैबिट कंटिन्यू करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेक में तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो जैसे आप देखोगे घंटों फोन में देखते देखते, गर्दन झुकाते झुकाते, कभी कभार अगर आप केयर नहीं लो तो पूरा पोस्चर और स्ट्रक्चर आपका अपर नेक और बैक का चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके शोल्डर्स आगे आ जाते हैं, फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में बहुत तकलीफ देती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको नेक में स्लिप डिस्क हो गई है और नर्व कंप्रेशन हो गया है, क्योंकि वो घंटे बैठते हैं फ़ोन के ऊपर गर्दन नीचे लटका के। आपको एक सिंपल स्टेटिस्टिक बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। हमारे हेड का वेट जो नेक पे पड़ता है वो 10 पाउंड है। जो आप नेक आगे करते हो 10 पाउंड वेट बढ़ता है नेक मसल्स पे। तो जब आप 60 डिग्री तक आगे आते हो तो 60 पाउंड वेट पड़ता है नेक मसल पे। 60 पाउंड वेट इज अ लॉट। मसल ये कोप नहीं कर पाता और जनरली मसल्स को प्रॉब्लम हो जाता है और इरिवर्सिबल डैमेज होने लगता है बॉडी और मसल्स को। तो पोस्चर आपका परमानेंटली ऐसे चेंज हो जाता है। ये एल्डर्स में ज़्यादा देखा गया है। तो ये सब ना करिए। अगर सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपको फ़ोन में कुछ पढ़ना है तो ऐसे झुकने के बजाय ज़रा फ़ोन उठा लीजिए, गर्दन सीधी रखिए, या तो गर्दन सीधी रख के सिर्फ सिर नीचे टिल्ट करिए। गर्दन आगे करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे आपका परमानेंटली पोस्चर खराब हो सकता है। आप कभी टहलिए ट्रेन में या मॉल में या कोई कैफ़े में, आपको 70% लोग मिलेंगे जो फ़ोन के अंदर झांक रहे हैं, स्पेशली जो सिंगल बैठे हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। तो इनको पता नहीं है, लेकिन ये अगर अपना एक चार्ट या बुक बनाएंगे तो ये 6 से 8 घंटे इस पोजीशन में रहते हैं दिन में, विच इज़ क्वाइट अ लॉट एंड इट इज़ परमानेंटली डैमेजिंग द बोन्स एंड जॉइंट्स। तो ये बिल्कुल ना कीजिए। ये एक सिंपल चीज़ है, टॉवल नेक के नीचे रखे स्ट्रेच करिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपनी नेक एक्सरसाइजेस सीखिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, थम्स अप दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।